जय श्री राधे कृष्ण। क्षीर सागर में भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तभी वहां पर नारद जी का आना हुआ। अब नारद जी के पास तीनों लोगों की खबरें रहती हैं और नारायण भगवान श्री नारायण के ये परम भक्त है, इसीलिए हर बार हर बात के साथ ये नारायण नारायण बोलते हैं। तो आते ही नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण। तो भगवान श्री नारायण बोले कि आइए नारद जी, कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। अब नारद जी का जो सवाल है वो भगवान श्री नारायण को पहले से पता है कि क्या है, लेकिन वो फिर भी उनकी महिमा देखी, वो उससे पूछ रहे हैं कि हाँ बताइए महर्षि, क्या सवाल है आपका, क्या प्रश्न है। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान ने विष्णु जी ने कहा कि अरे छोड़िए ना महर्षि, क्या रखा है इन बातों में, चलिए और बताइए तीनों लोगों की खबरें। तो उन्होंने कहा देखिए भगवान टालिए मत, आप बताइए। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि ओके, धरती पर फला जगह पर एक किसान रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब नारद जी को लगा झटका, क्योंकि वो अपना नाम सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो कोई बात सी नहीं बनी, आप मुझे नाम पता बताओ और मैं जाके देख के आता हूँ कि भाई ऐसा क्या है उसमें। तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें बताया और वो वेश बदलकर वहां छुप गए उसके घर के पास। अब वो किसान जो था वो सुबह उठा, भगवान का नाम लिया और खेतों में चला गया। अपने पूरे दिन भर उसने मेहनत की, दोपहर को आया, भगवान का नाम लिया, खाना खाया, थोड़ा विश्राम किया, फिर से खेत में चला गया, फिर मेहनत की, फिर शाम को आया, अपने जो काम थे वो निपटाए, उसके बाद भोजन ग्रहण किया, भगवान का नाम लिया और सो गया। अब नारद जी नारद जी मतलब गुस्से में अब नारद जी गुस्से में, तो वह दौड़े दौड़े भगवान विष्णु जी के पास गए कि प्रभु भगवान ये क्या है। उसने तो दिन में 3 बार नाम लिया, मैं तो सारा दिन आपका नाम लेता हूँ। तो भगवान विष्णु बोले कि अरे नारद जी, एक काम आ गया, पहले वो काम कर दो आप, फिर बात करते हैं इस बारे में। तो ये जो तेल का कटोरा है भरा हुआ है, इसको उठाइए, और पूरा भरा है, देखो लबालब, एक भी बूंद इसमें से गिरना नहीं चाहिए। तो इसे लेके अब आप तीनों लोगों का एक चक्कर लगा के फटाफट, ठीक है। अब नारद जी ने कटोरा उठाया और चक्कर लगा के तुरंत वापस, कहते लो प्रभु। भगवान विष्णु बोले अच्छा वहां रख दीजिए, कोई तेल तो नहीं गिरा इसमें से, एक भी बूंद तो नहीं गिरी। तो कहते प्रभु कमाल कर रहे हो, आपने मुझे कार्य बोला था, मैंने अच्छे से संपूर्ण किया, बूंद क्यों गिरने दूंगा मैं। कहते ठीक। अच्छा अब ये बताइए कि जब ये कार्य आप कर रहे थे तो आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। तो नारद जी कहते कि अरे भगवान, काम ही आपका कर रहे थे तो नाम लेने की क्या जरूरत, जब काम ही आपका कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही आपकी भक्ति होगी। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और बोले कि देखिए महर्षि, आपको हमने एक काम बोला और आप हमारा नाम लेना भूल गए। उस किसान को मैंने दिन में इतने कार्य दे रखे हैं, उसकी परिवार है, परिवार संभालना है, बूढ़े माँ बाप को संभालना है, खेती को संभालना है, फिर बाजार में जाके अन्न बेचना है, उसके बाद घर चलाना है, और भी बहुत सारे काम हैं, रिश्तेदारी है, अड़ोस पड़ोस है, बहुत कुछ है, बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद बहुत कुछ उसे देखना है। उसके बाद भी वो दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। तो अभी आप ही बताइए कि बड़ा भक्त कौन हुआ। अब नारद जी को देखिए, नारद जी कहते प्रभु आप सही कह रहे हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि अगर आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने का, अगर आपके पास समय नहीं है बैठ के माला फेरने का, अगर आपके पास समय नहीं है कीर्तन करने का या इस तरह के किसी और कार्य में लग्न होने का, तो आप सिर्फ अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर दीजिए, और यह कार्य का समर्पण ही आपकी पूजा बन जाता है। यह कार्य का समर्पण ही भगवान के निमित्त आपका आपकी पूजा, आपका कीर्तन, आपका सत्संग, आपका नाम जप, आपका माला फेरना, सब यही हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं